नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी। इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम वाली मूर्ति का अनावरण किया और कांग्रेस पर स्वाधीनता सेनानियों की अनदेखी का इल्जाम भी लगाया। हालांकि इसके साथ ही सियासी दलों के बीच नेताजी का क्रेडिट लेने के होड़ भी दिखाई दी। पराक्रम दिवस के मौके पर बंगाल में खूब बवाल हुआ। बीजेपी नेताओं को श्रद्धांजलि देने से रोका गया। ममता ने खुद नेताजी के नाम पर शंख बजाया। सवाल उठा कि आखिर नेताजी किसके हैं। स्पेशल रिपोर्ट। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle. जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया। पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का नेताजी को सम्मान है। ये आजादी के महानायक को देश का नमन है। ये भव्य प्रतिमा देश के प्रधान ने जो संकल्प लिया उसे पूरा कर दिया। इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर पूरे देश की तरफ से मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है। ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सभी एकत्रित हैं वो भी ऐतिहासिक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर दिल्ली के दिल में नेताजी की होलोग्राम वाली मूर्ति का इनॉग्रेशन हुआ तो मानो पूरे देश ने सुभाष चंद्र बोस को मन ही मन प्रणाम किया। प्रधानमंत्री ने भी अपने ही अंदाज में नेताजी को याद किया। मोदी ने कहा कि देश हमेशा स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी करिश्माई नेता का कर्जदार रहेगा। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। फिलहाल तो तकनीक के जरिए नेताजी की मूर्ति लगाई गई है, लेकिन आने वाले वक्त में यहां बाकायदा ग्रेनाइट पत्थर वाली मूर्ति लगेगी और इसकी जानकारी तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में भी दे दी थी। पीएम ने कहा था कि जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक उनकी होलोग्राम वाली प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। वैसे नेताजी के सम्मान को लेकर सरकार की तरफ से एक और फैसला हुआ। तय किया गया कि अब हर साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी से ही मनाया जाएगा। नेताजी की जयंती को इस समारोह में शामिल किया जाएगा और पिछले साल से तो नेताजी की जन्म जयंती पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जा रही है। पराक्रम दिवस के अवसर पर लेकिन इस सबके बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। मोदी ने कहा कांग्रेस पर आजादी के सेनानियों का इतिहास सीमित करने का इल्जाम लगाया। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। इसके बाद मोदी ने आजाद हिंद सरकार और फौज की बात की, पूर्व सैनिकों के सम्मान की बात दोहराई। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने ही नेताजी से जुड़ी फाइलें डिक्लासिफाई की थी। मैं 21 अक्टूबर 2018 का वो दिन भी नहीं भूल सकता जब
आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष हुए थे। लाल किले में हुए विशेष समारोह में मैंने आजाद हिंद की कैप पहनकर तिरंगा फहराया था। वो पल अद्भुत था, वो पल अविस्मरणीय है। मुझे खुशी है कि लाल किले में ही आजाद हिंद फौज से जुड़े एक स्मारक पर भी काम किया जा रहा है। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू, विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। हमारी मोदी फाइल डिक्लासिफाई करने की बात कर रहे थे, लेकिन इस सब के बीच उनका फोकस होलोग्राम वाली मूर्ति पर भी था। अब कई लोगों के मन में इस बात को लेकर सवाल भी है कि होलोग्राम वाली मूर्ति होती क्या है, कैसी दिखती है, तो इसका जवाब भी आपको देते हैं। होलोग्राम की मूर्ति होलोग्राफिक तकनीक पर आधारित है। ये एक तरह की डिजिटल रियलिटी है। ये एक प्रोजेक्टर के तौर पर काम करती है, जिसमें किसी भी चीज को 3D आकार दिया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से ऐसा महसूस होता है कि जैसे सामने वाली चीज असली है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक 3D डिजिटल इमेज होती है। वैसे जहां तक नेताजी की असली मूर्ति का सवाल है, तो 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी मूर्ति की कुछ डिटेल्स भी सामने आई हैं। इसके लिए ग्रेनाइट पत्थर तेलंगाना से आएगा। इस प्रतिमा को मूर्तिकार अद्वैत गडनायक बनाएंगे। अद्वैत फिलहाल नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी के प्रमुख हैं। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी। हालांकि इस सब के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के मौके पर आपदा प्रबंधन पुरस्कारों का भी ऐलान किया। प्रेरणा लेकर ही इन पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई। बहरहाल आज कई लोगों के मन में इस बात को जानने की भी जिज्ञासा है कि जिस जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम वाली मूर्ति लगाई गई थी, वो अब तक खाली क्यों थी? क्या पहले वहां किसी और की मूर्ति भी थी? जवाब ये है कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उस छतरी में लगेगी जहां पहले ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी। 1938 में स्थापित सम्राट जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट पर 21 सालों तक आबाद रही। जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को 1968 में हटा दिया गया। तब से ये छतरी खाली है। जहां तक किंग जॉर्ज की मूर्ति का सवाल है, तो इसे इंडिया गेट से उतारकर बुराड़ी के पास कोरोनेशन पार्क में पहुंचा दिया। जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे और उनके ही भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। नेताजी की जन्म जयंती के मौके पर क्रेडिट वॉर भी दिखाई दिया। दिल्ली में राहुल गांधी ने नेताजी को याद किया, जबकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के मौके पर अलग कार्यक्रम किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा शंख बजाकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस को लेकर मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। ममता ने कहा कि सरकार भारी दबाव में नेताजी की मूर्ति लगा रही है। बंगाल में तो नेताजी की मूर्ति पहले से ही है। अमर ज्योति একটা अमर ज्योति নিভিয়ে দিয়ে একটা স্ট্যাচু করে দিলেই নেতাজিকে ভালোবাসা যায় না। हालांकि जिस वक्त ममता बनर्जी कोलकाता में नेताजी की बात कर रही थी, बीजेपी को सम्मान वाला ज्ञान दे रही थी, उसी दौरान बंगाल के भाटपाड़ा में नेताजी को लेकर हंगामा और बवाल मचा। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने नेताजी की मूर्ति पर माला पहनाने नहीं दी। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को रोका गया। इस सब के बीच पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन इतना जरूर है कि जहां तक नेताजी के सम्मान की बात है, तो आज ये सवाल जरूर उठे कि आखिर नेताजी के सम्मान के लिए, उनके पराक्रम को पहचान दिलाने के लिए 75 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? क्या ये सब पहले नहीं हो सकता था? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने डंके की चोट पर गलतियां सुधारी हैं। जो स्मारक बना है वो नेताजी के साथ साथ आजाद हिंद फौज को सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे नेताजी की भव्य प्रतिमा परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।